आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जेई एडवांस का एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम को देख करके आपको ये क्लैरिटी मिलेगी, एक तो हमको रीजेंट का काम समझ में आएगा और किस तरीके से वो रीजेंट पर्टिकुलर रिएक्शन करता है, क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना है इस तरीके सवाल करने के दौरान। तो इसको जरा हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। एक बार हम जरा सवाल को देखें तो आपको सवाल पढ़ने के बाद में ये एक क्लैरिटी मिलेगी कि स्टाइरीन नाम का एक कंपाउंड है। ये स्टाइरीन कंपाउंड इज रिएक्टिंग विद B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH H2O2 एंड H2O। मतलब पहले स्टेप में B2H6 के साथ में डाइबोरेन के साथ में रिएक्शन होगी, दूसरे स्टेप में NaOH के साथ में रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड वाटर। इससे प्रोडक्ट P का फॉर्मेशन हुआ है। ये प्रोडक्ट P CrO3 H2SO4 के साथ में रिएक्शन करेगा, जिससे कोई चीज मिलेगी। फिर वो सेकंड स्टेप में Cl2 रेड फास्फोरस के साथ में वाटर के साथ में रिएक्शन करेगी, उससे प्रोडक्ट Q बनेगा। और साइमल्टेनियसली यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हम लोग अगर P की और फर्दर रिएक्शन कराएं तो SOCl2 के बाद में NaCl के साथ में रिएक्शन कराएंगे, H3O पॉजिटिव के साथ में उसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो रिजल्टेंट R मिलेगा। या R कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराने के बाद में एस नाम के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। आपको क्या बताना है कि यहाँ पर सबको जैसे मेजर प्रोडक्ट के तौर पे देखना है। आपको ये बताना है कि यहाँ पर Q R एंड S प्रोडक्ट कौन से हैं। ऑप्शन A B C D को समझ के आपको आंसर करना है। तो चलिए क्वेश्चन देख करके हमको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। एक तो कि जैसे स्टाइरीन का हमको पता होता है, स्टाइरीन क्या चीज होती है। B2H6 का भी मुझे पता है काम क्या होता है। CrO3H2SO4 का काम मुझे पता है। अगर नहीं पता है तो हम चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे जैसे स्टाइरीन के बारे में पता होगा। स्टाइरीन क्या होता है? स्टाइरीन होता है PHCH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज स्टाइरीन, राइट। अब ये रिएक्ट कर रहा है B2H6 के साथ में और साथ में NaOH एंड H2O2 के साथ में। तो तुम्हारे दिमाग में ये बिल्कुल दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि यार ये कहां पर हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी है, इस टाइप की रिएक्शन कहां पे पढ़ी है। तो देखो जरा, ये हमारे पास में एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन B2H6 NaOH H2O2 के साथ में अगर कराते हैं तो दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, HBO रिएक्शन इसको कहेंगे। ये HBO रिएक्शन से P मिल रहा है। मैं सारी चीज हम लोग समझेंगे, बट पहले ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस रीजन का काम क्या होता है, ताकि एक हमारे दिमाग में माइंड मैप और एक रोड मैप टाइप चीजें बन जाए। CrO3H2SO4 का काम क्या होता है? ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको कहते हैं जॉन्स रेजेंट, राइट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर Cl2 रेड फास्फोरस, वो काम आपको समझ में आएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर HBZ रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, बाकी हम लोग धीरे धीरे क्लैरिटी और आ जाएगी। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हमारे पास में हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर स्टाइरिल लिया ताकि डिटेल में एक नए पेज पे समझ लेते हैं पूरी रिएक्शन को। मैंने लिया है PHCH डबल बॉन्ड CH2। मैंने क्या कराई है, HBO रिएक्शन। HBO रिएक्शन का मुझे मसाला मिल गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। तो इसके केस में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एक तरीके से आप कह सकते हो अप्लाई होता है। इसका मतलब हमारे पास में जो नेगेटिव पार्ट ऑफ दी मतलब वाटर या फिर जो भी हमारे पास में स्पीसीज है उसका नेगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैच होगा, बेसिकली OH अटैच अटैच होता है। OH है नेगेटिव पार्ट। तो अगर इस बॉन्ड को मैं तोड़ूं तो यहाँ नेगेटिव पार्ट है, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। मुझे पता है OH माइनस को मुझे अगर जोड़ना है तो वो कहाँ पे जोड़ेगा। ठीक है, जनरली हमारे दिमाग में आता है कि सर ऐसा करते हैं पॉजिटिव के साथ में जोड़ देते हैं, लेकिन इस रिएक्शन की खास बात यही तो है कि यहाँ पर एक तरीके से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। तो आपको इसको यहीं पे अटैच कराना। तो इस चीज से मिलेगा PHCH2CH2OH, राइट। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए P है। इस प्रोडक्ट P की रिएक्शन मैंने सबसे पहले CrO3H2SO4 के साथ में कराई है, यानी जॉन्स रीजेंट के साथ में कराई है। मुझे बताओ जॉन्स रीजेंट का काम क्या है, एक तरीके से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं? बिल्कुल है। इसका मतलब ये क्या करेगा, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है ना, 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका मतलब इसको कन्वर्ट कर देंगे हम डायरेक्टली किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा किसके साथ में, Cl2 रेड फास्फोरस के साथ में। तो यहां पर रिएक्शन होगी HBZ। HBZ रिएक्शन मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, हेल बोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन।
सी एच, जो अल्फा कार्बन है ये मेरे लिए अल्फा कार्बन होगा, इससे आपको हेलोजन कनेक्ट करा देना है और बन गया हमारे पास में हेलो एसिड। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किस साथ में कराएंगे, मतलब वाटर और ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी, है ना। अब इससे प्रोडक्ट मिला है, इससे प्रोडक्ट, हाँ, इससे प्रोडक्ट क्या मिला है, क्यू मिला है। ठीक है, इसको मैं कहूंगा प्रोडक्ट क्यू। राइट, तो पी प्रोडक्ट मिल गया मुझे, क्यू प्रोडक्ट मिल गया। पी प्रोडक्ट की साइमल्टेनियसली रिएक्शन हम लोगों ने कराई है SOCl2 के साथ में, किसके साथ में, SOCl2 के साथ में। मैंने करा दी इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ में। तो SOCl2 का काम क्या होगा, बेसिकली आपको OH ग्रुप को रिप्लेस कर देना Cl के साथ। मुझे क्या चीज मिलेगी, PHCH2CH2Cl। इस तरीके से रिएक्शन होगी, सिंपली आप ऐसा समझ सकते हो। फिर दोबारा से अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो NaCN के साथ में रिएक्शन हुई या फिर वाटर के साथ में, इसका हाइड्रोलाइसिस कराया है। NaCN, NaCN क्या करेगा, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि देखो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। Cn माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो रिजल्टेंट बनेगा PHCH2CH2Cl, जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस किया है। तो याद रखना, जब हम साइनाइड ग्रुप का एक कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उसके केस में क्या बनता है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, समझ में आया? तो यहां पर बनेगा PHCH2CH2C, ठीक है। अब इस जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है यहाँ पे, आर प्रोडक्ट, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे किसके साथ में, H2SO4 के साथ में। अगर मैं H2SO4 के साथ में इसकी रिएक्शन कराऊंगा, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, तब क्या चीज बनेगी, प्रोडक्ट S मिलेगा। ठीक है, एस का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये एस प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरीके से कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्शन करेगा, वो कैसे हमारे दिमाग में स्ट्राइक होगा, कैसे रिएक्शन होगी। तो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग इतनी है। अगर मैं इस चीज को, आर प्रोडक्ट को अगर ऐसे लिखूं, फॉर एग्जांपल देखो, PHCH2CH2C, क्या मैं ऐसे खोल के लिख सकता हूँ, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी, मान लो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में। बेसिकली एक एसिड है, ये क्या काम करेगा, H प्लस देने का। अब तुमको ये बात पता है क्या, जैसे H प्लस कहाँ पे अटैक करना चाहेगा, जहां पर अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मुझे बताओ। कार्बन इस वाले कार्बन पे अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता। वो कहाँ पे अटैक करना चाहेगा, जहां पर लोन पेयर इजीली डोनेटेबल हो। तो बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन होगी, और जो चीज हमको मिलेगी, पहले स्टेप में क्या मिलेगा, ये चीज मिलेगी, PHCH2CH2C डबल बॉन्ड OH2 पॉजिटिव। आपको पता है यहाँ से ये एज अ वाटर के फॉर्म में निकल सकता है बाहर। तो रिजल्टेंट क्या चीज मिल गई, PHCH2CH2C डबल बॉन्ड O, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा सर, ये तो कुछ अजीब सी चीज हम लोगों ने बना दी है। ये क्या करेगी, यहाँ पे बड़ी ही कमाल की रिएक्शन करेगी, देखो जरा यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन होगी आगे। देखो जरा, अगर मैं इस पीएच को ऐसे लिख दूं एक बार, अगर मैं ऐसा रिंग इसको बना दूं, और फिर अपने पास में CH2 और यहाँ पर है CH, अपने पास में है C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो सकती है, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बेसिकली ये बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो ये चीज मिलेगी, देखो जरा, पहले तो कोई चीज ऐसे मिलेगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे कनेक्ट हो गया आपस में, डबल बॉन्ड O, और रिजल्टेंट आपको पता है। अब रिंग पे जो पहले एरोमेटिसिटी थी, अब वो रिटेन नहीं रह पा रही है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से लगा हुआ हाइड्रोजन निकलेगा और रिटेन हो जाएगी एरोमेटिसिटी। तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से एक पेंटा रिंग का फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास में एस प्रोडक्ट मिला है। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास में स्टाइरीन थी, HBO रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट पी मिला। वो प्रोडक्ट पी फर्दर जॉन्स रीजन के साथ में रिएक्ट किया, जिससे प्रोडक्ट हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला।
ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कर सकता है, HBZ रिएक्शन दे सकता है, तो हेलो एसिड का फॉर्मेशन हुआ विच इज प्रोडक्ट Q, और प्रोडक्ट P SOCl2 के साथ में रिएक्ट करा के क्लोरो प्रोडक्ट मिला हमको। ठीक है। और फिर इसने NaCN के साथ में रिएक्शन करी, साइनाइड प्रोडक्ट मिला विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स द कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कि हमारे पास R प्रोडक्ट है, ये R प्रोडक्ट कंसिडर SO4 के साथ में रिएक्शन कराने के बाद में प्रोडक्ट S बना रहा है। तो देखो जरा इसके अकॉर्डिंग हम कौन सा ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट P मिला है, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट है। बेसिकली आप CH2CH2OH कह रहे हो, तो देखो जरा ऐसा कौन सा ऑप्शन है अपने पास में। ये प्रोडक्ट P है, वो पूछ रहा है Q प्रोडक्ट क्या है, तो Q प्रोडक्ट हमारे लिए है हेलो एसिड, मतलब कार्बन, अल्फा कार्बन, और उस पे लगा हुआ है क्लोरीन, और फिर है COOH। ऐसे दो ऑप्शन हमारे पास में, एक तो ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन बी है, मतलब सी और डी को तो कट कर दो, अपने पास में ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन बी बचा। अब चलिए दूसरी चीज देखते हैं, हमने क्या किया है, हमने साइनाइड के साथ में रिएक्शन करी है। साइनाइड का अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमको मिला था प्रोडक्ट आर। तो प्रोडक्ट आर एक्चुअल में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH2CH2, COOH, यानी क्यू सही है, आर भी सही है, यहाँ पे गलत हो गया। और एस प्रोडक्ट भी सही है, देखो जरा एस प्रोडक्ट हमको, हमने ये बनाया है ये प्रोडक्ट, और जो ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी में, क्या वो सही नहीं है, यानी यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है, तीनों जो प्रोडक्ट क्यू एंड आर एंड एस मिल रहे हैं दे आर करेक्ट, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। काफी कमाल का क्वेश्चन था, जिसको हमने बड़ी इजीली सॉल्व कर लिया। कंसेप्ट में हमारी क्लैरिटी थी, हमको ये पता था कि किस रीजन क्या काम है, किस रिएक्शन में क्या होता है, और किस रीजन के साथ में किस सबस्ट्रेट की कैसे रिएक्शन होती है। अगर आपको ये सारी चीजें क्लैरिटी है तो बड़ी ही आसानी से आप लोग JEE एडवांस का टफ से टफ सवाल कर सकते हैं।